हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन होते हैं, मतलब काल्पनिक लाइन होते हैं। एंड इट मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है और इस लाइन को हम एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं विद लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिलाकर हम किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज से। ये जो डिग्रीज हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स। जब हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड है वो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलली सर्कुलर लाइंस थे, है ना। तो देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है। जो लैटिट्यूड है वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा था और जो लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर के पैरेलल सर्कुलर लाइंस थे, ठीक है। और जो सर्कुलर लाइंस थे लैटिट्यूड। वेयरएज जो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो सेमी सर्कल्स होते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स नहीं होते, सिर्फ सेमी सर्कल होते हैं, सिर्फ एक तरफ होता है ना। और जो लैटिट्यूड है उसको हम किससे डिनोट करते हैं। लैटिट्यूड को नॉर्थ लैटिट्यूड एंड जो इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में थे उसको नॉर्थ लैटिट्यूड से डिनोट करते थे और साउथ डायरेक्शन में था उसको साउथ लैटिट्यूड्स। वेयर एज जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड से डिनोट करते हैं। जो लैटिट्यूड है वो उसका डिस्टेंस इक्वेटर से थ्रू आउट द सेम रहता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है उसका जो डिस्टेंस है टूवर्ड्स सेंटर में ज़्यादा रहता है एंड पोल्स की तरफ जाते जाते वो कम होते जाता है एंड टूवर्ड्स द पोल आते हुए सारे लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाते हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस था वो कम होते जाता है। वेयर एज जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड्स के सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग करने की बारी आई तो ये डिसाइड किया गया, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है, जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटिव लोकेटेड है, उस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। जब हम इस प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड की तरफ मूव करेंगे 180 डिग्री, नंबरिंग 1 से लेके 180 डिग्री ईस्ट होगी। और जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो 1 से लेके 180 डिग्री वेस्ट होगी। प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस जो हैं वो अर्थ को दो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन पर होता है। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point, all the places along the meridian will have the midday. इसका मतलब ये है, चलो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है। अगर सन इस प्राइम मेरिडियन के ओवरहेड है, मतलब इसके ऊपर सन लाई करता है, मतलब इसके ऊपर ओवरहेड है, मतलब आफ्टरनून है, तो इस पॉइंट पे चाहे वो नॉर्थ पोल पे हो चाहे वो साउथ पोल पे हो या किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल पे थ्रू आउट यहाँ पे मिड डे होगा। है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है। तो क्या होता है कि जो ग्रीनविच के ईस्ट डायरेक्शन पे है, जो ग्रीनविच से ईस्ट डायरेक्शन पे है, उसकी टाइमिंग ग्रीनविच से अहेड होगी, मतलब ग्रीनविच के पहले होगी। और जो ग्रीनविच के वेस्ट डायरेक्शन पे है उसकी टाइमिंग ग्रीनविच से बिहाइंड रहेगी।
अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है। तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगा? 15 मिनट रोटेट करेगा। अगर कोई प्लेस 15 डिग्री ईस्ट पे है ग्रीनविच से और ग्रीनविच पे 1 बज रहे हैं, तो इस प्लेस पे क्या होगा? 2 बज रहे होंगे। और इस प्लेस पे क्या हो रहा होगा? 1 घंटे लेट होगा, मतलब 12 बज रहे होंगे। 1 डिग्री रोटेट होने में उसको अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। और इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है वो 1 घंटा 45 मिनट का होता है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है वो ट्रेन्स के टाइम शेड्यूल करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हमको थ्रू आउट द कंट्री एक कॉमन टाइम चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर किया है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये यूपी में मिर्ज़ापुर से लाई करता है। मतलब द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इसीलिए इस टाइम को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा है। क्या कहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम लोकल टाइम होगा वो एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा थ्रू आउट दी होल कंट्री। इसीलिए इसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। स्टैंडर्ड टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है? जब भी हमको कोई ट्रेन शेड्यूल करना है, एरोप्लेन शेड्यूल करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉमन टाइम होना चाहिए। रशिया में हम 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया लाइज अहेड ऑफ द ग्रीनविच 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में लाई करता है और 5 घंटे 30 मिनट अहेड होता है। तो दिस कंप्लीट्स द लॉन्गिट्यूड। एंड इसके साथ हमारा सेकेंड चैप्टर 6th NCERT का सेकेंड चैप्टर ग्लोब द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।